हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूं। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब पहले पूछे जा चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं 101 नंबर से स्टार्ट करने वाली हूं क्योंकि 100 एमसीक्यूज मैं बता चुकी हूं। यदि आपने वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास 12 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां से एमसीक्यू देख लेना। 5 से 10 मिनट लगेंगे एक वीडियो देखने में क्योंकि 5 क्वेश्चन ही हैं। कुछ वीडियो थोड़े से बड़े हैं क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी पूछे गए थे। कुछ वीडियोस छोटे से हैं जो 5 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। तो वीडियोस देखकर अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। डेली एक वीडियो देखना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। क्योंकि अभी तक 100 क्वेश्चन की भी यदि आपने प्रैक्टिस कर ली है ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखिए अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप धीरे धीरे अभी 100 क्वेश्चन हुए हैं, फिर 200 होंगे, फिर 300 होंगे। यदि इतने एमसीक्यूज भी आपने देख लिए हैं तो आपके डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करो। क्या लिखा है? आशा एंड विपाशा क्या है? पार्टनर है फर्म में। वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1 में। उन्हें लॉस हो गया उस साल। उन्होंने कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड से तैयार किया। अब जनरल एंट्री पास करनी है यदि फर्म को लॉस हुआ है आशा और विपाशा का। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे अमाउंट कहीं भी नहीं दिया है, ना यहाँ दिया है ना यहाँ दिया है। तो सिर्फ आपको जनरल एंट्री के बारे में बताना है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशा एंड विपाशा अकाउंट, ये नहीं होगा क्योंकि लॉस हुआ है। यदि प्रॉफिट होता, ऐसी स्थिति में ये होता। उसके बाद आशा अकाउंट डेबिट टू विपाशा कैपिटल अकाउंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग की बात नहीं हुई है। हाँ, लेकिन आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, विपाशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ये होने वाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी है, पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशो है 3:2। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल अकाउंट इफ द प्रॉफिट ऑफ ईयर इज 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इज 20,000 ईच। तो देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ए और बी है उनका जो रेशो है वो 3:2 है। जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को 15,000 का हुआ है। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है? अब इसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वैसे तो कायदे से इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दोनों पार्टनर्स का कितना था? 20,000 ईच, मतलब 20,000 ए का और 20,000 बी का। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि यदि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे प्रॉफिट कम होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलने वाला है उस रेशो में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब किस रेशो में किया जाएगा? 2:2, मतलब 1:1 में। तो ये जो 15,000 है ये ए और बी को मिलेंगे, लेकिन इस रेशो में नहीं मिलेंगे, इस रेशो में मिलेंगे। तो 15,000 का 1/2 किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि सिर्फ ए का पूछा गया है। ध्यान रखना ये बात, ए का पूछा गया है तो उसे 7,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों डी। क्लियर हो गया? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट में? Which of the following is used to find out sacrificing ratio? Old ratio minus new ratio minus old ratio minus gain share, old share minus gain share। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो बहुत ही इजी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि जो ओल्ड रेशो है ए है उसमें से न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल जाएगा। उसके बाद 104 एज पर Section 37 Indian Partnership Act 1932, the executor will be entitled at the choice of interest. Calculate the death till the date of payment of final amount due to the deceased partners at परसेंटेज पर एनम। तो मतलब सिंपल तरीके से ये पूछ रहे हैं कि यदि नहीं दिया है कुछ भी कि कितना परसेंट दिया जाएगा इंटरेस्ट का, तो फिर कितना परसेंट दिया जाता है यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो इसके सही ऑप्शन है बच्चों सी, क्योंकि ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि यदि हमें नहीं पता है कि कितना आपको मिल रहा है तो आप उसे हमेशा 6% में देंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो।
एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5:4:1 में। अब जो गेनिंग शेयर है वो जेड का, वो 1/10 है, जो उसने जो गेनिंग एंड कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ ईच इफ एक्स जेड जो है, सॉरी बड़ा कंफ्यूजन है, फिर से पढ़ती हूँ। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, है ना, उनका जो रेशो है 5:4:1 है। आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर फॉर ईच इफ जेड, मतलब जेड कौन है, जेड ले रहा है 1/10 ऑफ एक्स से और 1/2 शेयर ऑफ वाई से। तो यहाँ पर हमें जेड का रेशो मालूम करना है। जो एक्स और वाई हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 एंड 1/2, उसका रेशो हमें मालूम करके तीनों का रेशो हमें मालूम करना है। तो बच्चों कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से देखो, एक्स का सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग निकालूंगी, एक्स सेक्रीफाइस, एक्स का कितना शेयर है 5/10 और यहाँ पे कितना दिया है 1/10 दे रहा है वो, तो इसका आ गया 5/100। फिर वाई सेक्रीफाइस, तो इसका है 4/10, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2, तो यहाँ पर आ गया 4/20। डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने हैं हमें, तो 5 और 5 का ऊपर इंटू कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर आ गया 100। अब z ये दोनों का एक्वायर कर रहा है 5 + 100, 5/100 प्लस 20/100, तो यहाँ पर आ गया 25/100, एलसीएम निकाला हमने तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स का पता चल गया, वाई का पता चल गया और जेड का पता चल गया। तो एक्स का गेन है 5/10, वाई का गेन है 20/100 एंड जो जेड है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 25/100। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन है सी। लास्ट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ फिलिंग द ब्लैंक अकाउंट इन नेचर। तो ये पूछ रहे हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है। नहीं, हमें 105 तक ही करना था। तो इस तरह से आज हमने 5 क्वेश्चन करे। अब अगले 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।